बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आस्ट्रो क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में मैंने आस्ट्रो क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सिस्टम किस तरह यूटिलाइज हो रहा होता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आज हम आस्ट्रो क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 5.2 है। बुक का रेफरेंस मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। The results of the particle size analysis of a soil are as follows. Percent passing number 10 sieve is equal to 100. Percent passing number 40 sieve is equal to 80. Percent passing number 200 sieve is equal to 58. The liquid limit and plasticity index of the minus number 40 fraction of the soil are 30 and 10 respectively. Classify the soil by the AASHTO system. ये एक एग्जांपल है जिसमें सीव एनालिसिस का डाटा भी गिवन है और साथ लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू भी गिवन है। माइनस नंबर 40 फ्रैक्शन का मतलब ये है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले सॉइल को सीव नंबर 40 में से पास कराते हैं। फिर जो पासिंग आ रही होती है उसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसने वर्ड यूज़ किया माइनस नंबर 40 फ्रैक्शन। मतलब से वो सॉइल वो सॉइल की वो फ्रैक्शन जिसे हम सी नंबर 40 में से पास कराया है और उसके ऊपर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट किया है और उसके रिजल्ट्स यहाँ पर गिवन है। तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू यहाँ पर 30 गिवन है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पीआई की वैल्यू 10 गिवन है। और सी नंबर 10 का डाटा है, सी नंबर 40 का, सी नंबर 200 का डाटा गिवन है। तो हमने इस सॉइल को क्लासीफाई करना है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है और साथ ही हमें इसका ग्रुप इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है। परसेंट पासिंग नंबर, इसका जो सोल्यूशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। परसेंट पासिंग नंबर 200C 55 है, जो कि ग्रेटर देन है 35%। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर सी नंबर 200 की जो पासिंग है वो 35% से ज़्यादा हो, तो जो सॉइल है वो फॉल कर रही होती है सिल्ट क्ले मटेरियल्स के अंदर या फाइन ग्रेन सॉइल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होती है। तो हमारी क्योंकि 58 है आ रही है जो कि 35% से ग्रेटर है, तो हम चार्ट की तरफ चलते हैं, वहां से आपको ये क्लियर होगा। चार्ट में आप देख सकते हैं मोर देन 35% ऑफ द टोटल सैंपल पासिंग नंबर 200। 35% से ज़्यादा हो तो हम ये लोअर पार्ट यूज़ करेंगे इस चार्ट का, और वो है सिल्ट क्ले मटेरियल। मतलब ये जो सॉइल है उसके अंदर सिल्ट कंटेंट भी हो सकता है, क्ले पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, या इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो हमने हमारी परसेंटेज क्योंकि 35% से ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम लोअर पार्ट की तरफ जाएंगे, अपर पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे। अब लोअर पार्ट की तरफ आए हैं तो हमारे पास फर्दर ग्रुप्स जो हैं वो A4 नज़र आ रहे हैं, A5 है, A6 है, A7 है। A7 के फर्दर टू ग्रुप्स हैं, A75, A76। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सॉइल कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रही है? तो उसके लिए हम ये जो लिमिट्स हैं उनको हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप देखें कि हमने क्योंकि लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट साइड पर हमारा सबसे पहला ग्रुप है A4। इसको हम देखेंगे, सीव नंबर 200 और इसकी वैल्यू लिखी हुई है A4 के कोरस्पॉन्डिंग 36 मिनिमम। परसेंट पासिंग की वैल्यू लिखी हुई है सीव नंबर 200 की, परसेंट पासिंग है 36 मिनिमम। मतलब 36 मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हमारी जो वैल्यू आ रही है सीव नंबर 200 की पासिंग की वैल्यू आ रही है वो 58 है, जो कि 36 से ज़्यादा है। 36 से कम तो नहीं है ना, अगर 36 से कम होती तो इसका मतलब ये कि इस लिमिट को वो सेटिस्फाई ना कर रही होती। तो लेकिन हमारी वैल्यू 58 आ रही है जो कि 36 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि ये इस ग्रुप में फॉल कर सकती है। फर्दर इसके टू लिमिट्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, लिक्विड लिमिट्स की और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, ये भी हमने चेक करनी है। लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 40 मैक्सिमम,
मैक्सिमम 40 है, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से कम हो सकती है। हमारी जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू है वो गिवन है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन सी गिवन वैल्यू है। लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 30। लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 30। तो हमारी वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 40 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी वैल्यू इससे कम है, हमारी वैल्यू है 30। तो इसका मतलब ये है कि इस लिमिट को भी सेटिस्फाई कर रही है हमारी सॉइल। ठीक हो गया। और नेक्स्ट आप मूव करें तो वो प्लास्टिक इंडेक्स है, उसकी वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 10 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारी वैल्यू भी 10 है। तो ये तीनों लिमिट्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जो सॉइल है वो A4 ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये लिमिट है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। और लिक्विड लिमिट 40 मैक्सिमम, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। और साथ ये 10 मैक्सिमम, ये भी सेटिस्फाई, ये तीनों लिमिट सेटिस्फाई कर रही है। जिसकी वजह से हमारी सॉइल A4 ग्रुप से बिलोंग कर रही है। तो आप इसके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। A4 ग्रुप, ठीक है, मैंने ये एरो लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन से ग्रुप से, A4 ग्रुप से बिलोंग कर रही है। तो अब हम इसका ग्रुप इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं कि ग्रुप इंडेक्स किस तरह आएगा। तो वो ग्रुप इंडेक्स के लिए हम इसके फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। ग्रुप इंडेक्स F200 की वैल्यू 58 है, वो आप यहाँ पुट करेंगे, -35 इंटू 0.2 प्लस 0.005। लिक्विड लिमिट की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, वो इसकी वैल्यू आप 30 है, वो आप पुट कर देंगे, -40 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.01 इंटू F258 है, -15 इंटू 10 -10 प्लस फिर इंडेक्स क्योंकि 10 है, उसकी वैल्यू आप 10 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो ये रिटर्न ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.45। तो आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू 3.5 या 3.5 से ज़्यादा आ रही हो तो हम उसे 4 कर देंगे, अगर 3.5 से कम आ रही है तो उसे हम 3 कर देंगे। तो ये देखें मैंने इसको 3 कर दिए। तो हमारी जो ग्रुप सॉइल का जो ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है A4 ग्रुप। और इसका जो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 3। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप के साथ ये ग्रुप इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3। तो हम कह सकते हैं सॉइल विल बी क्लासिफाइड एज A4 3। ठीक है, 3 क्या चीज़ है, यहाँ पर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 5.3। 95% of a soil passes through number 200 sieve and has a liquid limit of 60 and plasticity index of 40. Classify the soil by AASHTO system. इसमें हमें परसेंट पासिंग गिवन है सीव नंबर 200 की। उसने बताया है कि 95% ऑफ ए सॉइल पासिस थ्रू नंबर 200 सीव। इसका मतलब ये है कि सीव नंबर 200 में से 95% मटेरियल पास कर रहा है। तो F200 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो कि 95 है। उसके बाद वो लिक्विड लिमिट की वैल्यू बता रहा है 60 है, और प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू है 40। तो हमने ये डाटा यहाँ से ले लेना है और इस डाटा को यूटिलाइज करते हुए सॉइल को क्लासीफाई करना है। दोबारा चलते हैं चार्ट में, चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट में आप देखें कि ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करती है।
हाँ जी, मोर देन 35% ऑफ द टोटल सैंपल पासिंग नंबर 200। तो हमारी वैल्यू 95% है, तो 35% से क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू है इसलिए हम लोअर पार्ट में ही रहेंगे, अपर पार्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो इसमें A4 ग्रुप, A5 ग्रुप, A6, A7 ग्रुप में सॉइल लाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें ये लिमिट्स का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो लिमिट्स चेक करते हैं कि कौन सी सेटिस्फाई होती है कौन सी नहीं होती। तो सबसे पहले आप फोकस करें, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो A4 को फोकस करेंगे सबसे पहले। तो A4 के लिए आप देखें कि इसमें जो सी नंबर 200 की जो लिमिट उसने बताई है, वो बताई है इसने 36 मिनिमम, मतलब परसेंट पासिंग सी नंबर 200 36 मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू इससे कम नहीं है, हमारी वैल्यू इससे ज़्यादा ही है, वो आ रही है 95%। तो एक लिमिट इसकी सेटिस्फाई कर रही है, मैं इसको टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट देखें, लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 40 मैक्सिमम। हमारे पास जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू आ रही है वो है 60। ठीक है, 60 वैल्यू आ रही है, तो हाँ यहाँ लिखा हुआ है 40 मैक्सिमम, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस ग्रुप के लिए। तो 40 से ज़्यादा आ रही है हमारी वैल्यू, तो इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसके लिए हम क्रॉस लगा देंगे ताकि आपको क्लियर हो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक हो गया। नेक्स्ट चेक करें, प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 मैक्सिमम। हमारी वैल्यू क्या इसमें लाई कर रही है नहीं कर रही, इसके लिए हम देख लेते हैं। हमारी वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू है 40। ठीक हो गया। तो चार्ट की तरफ दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ लिख रखा है उसने प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10 मैक्सिमम, मतलब 10 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो हमारी क्या आ रही है 40 आ रही है, 10 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ये लिमिट भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसके लिए भी हम क्रॉस लगा देते हैं। कोई एक लिमिट अगर सेटिस्फाई ना हो तो आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्दर इसलिए मूव कराया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि हम इस ग्रुप में लाइक क्यों नहीं कर रहे, हम आगे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को आपने एलिमिनेट कर देना है। मैं A4 के ऊपर भी क्रॉस लगा देता हूँ। अब हमने नेक्स्ट मूव करना है टुवर्ड्स राइट, A5 ग्रुप की तरफ। A5 ग्रुप में देखें, सीट नंबर 200 की पासिंग है 36 मिनिमम, इससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, हमारी वैल्यू इससे ज़्यादा ही है, 95% है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इस पर टिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 41 मिनिमम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हमारी लिक्विड लिमिट जो है वो 60 है, इससे ज़्यादा है। 41 मिनिमम का मतलब ये कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, तो हमारी इससे ज़्यादा ही है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखें, प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI की वैल्यू 10 है मैक्सिमम, 10 मैक्सिमम, तो हमारी वैल्यू आ रही है 40, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम इसको क्रॉस लगा दें। अब आप देख सकते हैं कि A5 ग्रुप के अंदर दो चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, और एक लिमिट सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये ग्रुप भी आप एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी आप क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट आप मूव करेंगे A6 ग्रुप की तरफ, और यहाँ आप देखें कि सीट नंबर 200 की पासिंग है 36 मिनिमम, तो परसेंट पासिंग 36 मिनिमम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है वैल्यू, तो हमारी वैल्यू 95 है, इससे ज़्यादा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड लिमिट 40 मैक्सिमम। लिक्विड लिमिट हमारे पास आ रही है 60, और यहाँ लिखा हुआ है 40 मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये यहाँ पर फॉल नहीं करेगी, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। और नेक्स्ट है PI की वैल्यू 11 मिनिमम, 11 से कम नहीं होनी चाहिए, 11 से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी 11 से ज़्यादा है, 40 है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसको टिक कर देते हैं।
इसका मतलब ये कि इन दो सेटिस्फाई कर रही हैं, एक नहीं कर रही, तो हम इस ग्रुप को भी क्रॉस लगा देंगे। इलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन का कंसेप्ट आपने रखना है माइंड में, लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है, ठीक है। और नेक्स्ट ग्रुप है A7। इसमें हम चेक करते हैं कि लाई करती है नहीं करती। सीव नंबर 200 की जो पासिंग है 36 मिनिमम, ये सेटिस्फाई हो रही है, इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 41 मिनिमम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारी इससे ज़्यादा है, ये भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है PI की वैल्यू 11 मिनिमम, 11 से कम नहीं होनी चाहिए, 11 से ज़्यादा हो सकती है, तो हमारी 11 से ज़्यादा है 40 है, तो इसको भी टिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि A7 ग्रुप में तीनों लिमिट सेटिस्फाई हो रही हैं। वो तीन ग्रुप डिलीट किए हैं हमने, फॉर एग्जांपल हमने A4 को, A5 को, A6 को डिलीट किया है या एलिमिनेट किया है, और A7 में हमारी सॉइल फॉल कर रही है। अच्छा, अब A7 में तो फॉल कर रही है, अब A7 के फर्दर सब ग्रुप्स हैं, A7 5 और A7 6। तो हमने चेक करना है कि ये A7 5 में है सॉइल या A7 6 में है। A7 तो डिफाइन हो गया है, लेकिन A7 5 में है या A7 6 में है, तो ये हमने आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए नीचे दो लाइनें लिखी हुई हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। PI लेस देन आर इक्वल टू लिक्विड लिमिट -30, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है A7 5। अगर ये कंडीशन नीचे वाली जो लास्ट में है PI ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट -30, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ग्रुप नेम आएगा A7 6। तो हमने चेक करना है कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो चलते हैं अपने डाटा की तरफ और देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। हाँ जी, आप चेक करें कि PI की वैल्यू हमारी है 40। यहाँ देखिए, मैं कर्सर आपको शो करा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए आपको। स्पॉटलाइट डाल देता हूँ। ये पॉइंट देखें, PI की वैल्यू है 40, हमारे जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 40। और लिक्विड लिमिट हमारी 60 है, 60 में से 30 को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 30। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 40 है, और जो कि ग्रेटर देन है 30। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल मैंने लगा दिया है, तो ग्रेटर देन 30 है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल कर रही है A7 6 ग्रुप के अंदर। सॉइल विल बी क्लासिफाइड एज A7 6। पिछले चार्ट के अंदर ये एलिमेंट्स हमने भी मैंने आपको दिखाई है, वहाँ से ये मैंने क्लिक किया है। A7 6 ग्रुप है, और साथ ही इसका जो ग्रुप इंडेक्स है वो 42 है, वो आप सेम फार्मूले से निकाल सकते हैं जिस तरह आपने एग्जाम्पल 5.2 में निकाला है। इसके लिए भी F200 की वैल्यू 95 पुट करेंगे, -35, 0.2, 0.005, 60 -40, लिक्विड लिमिट की वैल्यू 60 है, ये पुट कर देंगे। F200 95 पुट कर देंगे, PI की वैल्यू 40 पुट कर देंगे, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है 42। तो ये 42 आप ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ग्रुप इंडेक्स हमने पैरेंथेसिस में लिखना होता है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। तो आप ग्रुप ग्रुप नेम लिखेंगे और साथ ही ब्रैकेट के अंदर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो ये दो एग्जांपल थी जो कि आस्ट्रो क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी को किसी किस्म का मसला है वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपने उसको भी ज़रूर वॉच करना है, ताकि ये क्लासिफिकेशन के हवाले से आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको, या कोई डाटा चाहिए हो, या इस सॉइल का रेफरेंस चाहिए हो कि मैंने किस बुक से ये डाटा लिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बुक नेम मेंशन कर देता हूँ। अगर किसी को बुक चाहिए तो वो मुझे मेल करके बुक भी ले सकता है।